हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत जैन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली बच्चों मैं आपको बता दूं बाइनोमियल थ्योरम का जो लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा था, इस टॉपिक को क्विट करा देते हैं, लेकिन रियलिटी में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में, एडवांस में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में और यहाँ पे मैं आपको इसके फॉर्मूले भी कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा कि बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले काफ़ी लेंदी होते हैं, तो आप इसको कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 फंक्शंस के बारे में बता दूं। जैसा कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2 फंक्शन के नाम सुने होंगे। सबसे पहले बताते हैं बच्चों NCR। अच्छा, C फॉर कॉम्बिनेशन होता है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अगर बच्चों मैं NPR की बात करूं तो मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों कॉम्बिनेशन का और इस फॉर्मूले को बोलते हैं बच्चों परम्यूटेशन का। तो इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूले आप दोनों नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम की यहाँ पे बिगनिंग करने जा रहा हूँ। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम लिखा है तो एक यहाँ पे आपको एक वर्ड और मिलता है, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन। अच्छा बच्चों, पहले इस वर्ड के बारे में जानते हैं कि एक्सपेंस का मतलब रियलिटी में क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रसार करना, मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से डिफाइन करना। अच्छा बच्चों, हम शॉर्ट क्लास में आपको पढ़ाते हैं, मैंने लिखा x प्लस a की पावर 0। तो बच्चों सब लोग इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर मैंने लिखा x प्लस a की पावर 1, तो इसका आप आंसर फटाक सीना बता दोगे x प्लस a। तो आप आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हो बच्चों, कितना x स्क्वायर प्लस का 2ax और प्लस का a स्क्वायर। तो बच्चों आप इसका भी आंसर आसानी से दे सकते थे x क्यूब 3ax स्क्वायर 3a स्क्वायर x और लास्ट में a क्यूब। यानी कि ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है a क्यूब प्लस b क्यूब और 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो बच्चों यहाँ तक तो सबको आसान मिलता है। क्या आप इसका आंसर बता पाओगे हमें? क्या आप इसका आंसर हमें बता पाओगे x प्लस a की पावर 5 का? ठीक है बच्चों, ये आंसर हमारे लिए आइडेंटिफाई करना काफ़ी टफ होता है। यानी कि हम केवल 3 तक तो आइडेंटिटी को याद कर लेते हैं, उसके बाद के आइडेंटिटी को हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो बच्चों मैं आज आपको पहले ये फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं, मेरे पास लिखा था x प्लस a की पावर 0, तो ये तो मेरा कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, तो इसको कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ से इसको यूज़ करते है, तो यहां से हम इसको लिखते हैं NC0 x और a की पावर 0। बच्चों यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे n क्या रहता है, n का मतलब होता है 1, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1C0 और फिर मेरा x का टर्म आता है और फिर मेरा a का टर्म आता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला स्टेप इसमें लिखते हैं 1C1, लेकिन अब क्या लिखा बच्चों 1, यानी कि x को रिड्यूस करना है और a को इंक्रीज करना है, तो a की पावर 1। तो बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा, ये आपको पता होगा कि 1C0 और 1C1 इन दोनों की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। अगर बच्चों मैंने इसको एक्सप्रेस किया तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ से x मिला और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू बच्चों कितनी 1। सिमिलरली यहाँ से लिखा तो 1C1, तो 1C1 की भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो बच्चों बच्चा कितना होता है, a फंक्शन बचा। तो आप इसको ये फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हो। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों मेरी n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो लिखता हूँ 2C0। अच्छा बच्चों x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 और a की पावर 0। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कहता हूँ कि x की पावर को डिक्रीज करते जाओ और a की पावर को इंक्रीज करते जाओ। अगला फंक्शन मिला 2C1, लेकिन अब मिला x की पावर 1 और a की पावर
1। ठीक है बच्चों, क्योंकि a इंक्रीज हुआ और लास्ट में लिखा बच्चों 2c2 और x की पावर अब 1 से कितना हो जाएगा बच्चों 0, लेकिन a की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लौट के यही फंक्शन मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज कराता हूँ। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर मिला। 2c1 में इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू 1, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ये x मिला और ये a मिला, तो ये फंक्शन 2x लिखा है और फिर मेरे पास ये थर्ड फंक्शन लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसी का यूज़ करके हम थर्ड फार्मूला लिखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे n की पावर कितनी है 3, तो यानी कि n की वैल्यू 3 है और पहला टर्म हम क्या लिखेंगे 3c0 x की पावर 3 और a की पावर 0। इसके बाद जो अगला टर्म लिखेंगे वो हम लिखेंगे 3c1 और x की पावर 2 और a की पावर 1। यानी कि बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा कि हमारे जो सर वो क्या कर रहे हैं, x की पावर को डिक्रीज कर रहे हैं और a की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला फंक्शन जो मिला वो x मिला और लेकिन a की पावर 2 और लास्ट फंक्शन मिला तो यानी कि 3c3 और x की पावर 0 और a की पावर 3। यानी कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, हम a की पावर 3 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसको आप सिमिलरिटी यही वे में यूज करो। तो पहले लिखा 4c0, फिर लिखा मैंने x की पावर 4 और a की पावर 0। अगला फंक्शन जो आ गया तो 4c1 आ गया, x की पावर 3 रह गया, a की पावर 1 मिला। अगला फंक्शन मिला तो 4c2 मिला, a पावर हमारी 2 रह गई और a की पावर 2। अगला फंक्शन लिखा तो 4c3 लिखा और x की पावर मेरी 1 रह गई, a की पावर 3 हो गई। और लास्ट में जो लिखा तो 4c4 लिखा, x की पावर 0 और a की पावर 4। तो बच्चों ये फॉर्मूले आप आसानी से लिख सकते हो। अब एक मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ 5c का, तो 5c0 x की पावर 5 a की पावर 0, फिर 5c1 x की पावर 4 a की पावर 1, फिर लिखा 5c2 और x की पावर 3 और a की पावर 2। अगला लिखा 5c3 और x की पावर 2 a की पावर 3। अगला लिखा 5c4 x और a की पावर 4 और लास्ट में 5c5 और x की पावर 0 और a की पावर 5। तो बच्चों यहाँ तक आपको एक्सपेंड इसका आसानी से समझ आ गया होगा। अब बच्चों इतना हमें आ गया है, लेकिन हमें इसको nth टर्म तक लेके जाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसी तरीके से n के टर्म में इसका फॉर्मूला आपको मेंशन कराते हैं कि मेरे पास मुझे क्या करना है, x प्लस a की पावर n को डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पावर n है तो nc0 x की पावर बच्चों n, a की पावर 0, फिर nc1 ये n-1 a की पावर 1, फिर लिखा nc2 x की पावर n-2 और a की पावर 2। अगला लिखा nc3 x की पावर n-3 और a की पावर। बच्चों इसको कंटिन्यू करते गए और इस लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म लिखा x nc(n-1) दिस एंड यहाँ पे बच्चों कितना मिला, यानी कि x, और लास्ट में जो मेरा फंक्शन मिला है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे a मिला और हमारा जो लास्ट फंक्शन मिला है वो मिला है ncn और x की पावर 0 और लेकिन a की पावर n। तो बच्चों ये तो मैंने आपको इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया है। तो आप इस फॉर्मूले को पहले इसको पूरी चीज़ को कॉपी पे नोट डाउन करो और इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू इसको करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको इस फॉर्मूले का आपको प्रॉपर डिस्कशन करके दिखा दिया कि x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो एक बार रीड करके बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन क्या लेना है, nc0, फिर n वाले फंक्शन को कंटिन्यू अपन इंक्रीज करके चलेंगे। सबसे पहले nc0, फिर nc1, फिर nc2, फिर nc3, सो ऑन कहाँ तक बच्चों, ncn तक। ठीक है बच्चों, तो पहले n का कॉन्सेप्ट समझा, फिर x की पावर पहले हाईएस्ट से लीस्ट की तरफ जाएंगे। पहले x की पावर n, फिर x की पावर n-1, फिर x की पावर n-2, लास्ट में x की पावर 0। लेकिन a की पावर को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले a की पावर 0, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 2 और बच्चों कहाँ तक, a की पावर n तक। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमें मिला x प्लस a की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन। लेकिन मैं इतना लंबा याद नहीं रखता इसको, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स करता हूँ इसके लिए।
अच्छा बच्चों, तो मैं लिखता हूँ इसको समेशन के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसका एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन याद रखेंगे, x प्लस ए की पावर n है, तो मैंने लिखा समेशन। तो समेशन आप सब जानते होंगे, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर। तो यहाँ पे इसका लिखा r इज इक्वल टू 0 से n, और अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ NCR x पे पावर n माइनस आर और a पे पावर r। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और इसके बेस पे इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो मेरा पॉजिटिव में हुआ। अगर मैं इसको नेगेटिव में करता तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बस -1 की पावर n को बाहर कर लो, ये NCR x पे पावर n माइनस आर और a पे पावर n। तो ये मुझे मिला x माइनस a की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम आपको करवा रहे हैं एक और नया फॉर्मूला जो सबसे बेसिक होता है और हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये फंक्शन सुना होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बाइनोमियल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों इसको मैं यहीं से एनालाइज कराता हूँ। मैंने क्या बोला आपसे, आप इसी फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू को 1 पुट कर दो और a की वैल्यू को x पुट कर दो। ठीक है बच्चों, इसको समेशन को पुट करते हैं तो यहाँ से अपन को जो फॉर्मूला मिलेगा, तो x की जगह 1 लिखा और a की जगह x लिखा और पूरे की पावर n। तो इसमें भी अपडेशन करते हैं, तो लिखा r इज इक्वल टू 0 से n। अब पहले तो NCR में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि x की वैल्यू कितनी लिख दो, x को 1 लिख दो और a को x लिख दो। तो ये मिला x की पावर r और 1 की पावर n माइनस आर। तो 1 की पावर n माइनस आर से कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता, यानी कि 1 की पावर अपन कितनी भी बोल दें तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो फॉर्मूला क्या मिला, x की पावर r। ठीक है बच्चों, तो ये हमें आइडेंटिटी मिली 1 प्लस x की पावर n का। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करके दिखा रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर आपको फॉर्मूला यहाँ से ओपन करना है तो आप लिख सकते हो NC0 x पे पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3 और सो ऑन बच्चों कहाँ से NCn और x की पावर n। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया 1 प्लस x की पावर n का। सिमिलर वे का यूज़ करके आप माइनस का फॉर्मूला भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और आपको ये आइडेंटिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। केवल आपको बस एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है याद करने की और बाकी सारे फॉर्मूले आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं आपको इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी और बताने वाला हूँ। कभी कभी हमसे पूछा जाता है x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n, यानी कि इसका कंबाइंड फार्मूला हमसे लिखवाया जाता है। तो बच्चों कंबाइंड फार्मूला आपको क्या लिखना है, तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, इनको वापस से x प्लस ए की पावर n को ओपन करते हैं और x माइनस ए की पावर n को ओपन करते हैं, फिर उसको अपन सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा क्या करना है। अपन एक्सपेंड करते हैं, तो इसके अंदर जब पॉजिटिव फंक्शन लिखा है तो 2 को बाहर करके आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर लिखा NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाता है E1 के टर्म में, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर सपोज इसी चीज़ को माइनस में लिख के दिया है, ठीक है बच्चों, तो सिमिलर यही खुल जाता है। लेकिन अब की बार ये और टर्म में जाएगा, तो सबसे पहले NC1 x की पावर n माइनस 1 a, NC3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 और कंटिन्यू सो ऑन। आप इस तरीके से दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं। ये आपके लिए एकदम सिंपल सा।
ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, हमसे पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे दो कंडीशन को नोट डाउन किया है, आप पहले तो इन कंडीशन को नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जैसा कि मैंने अभी आपको इनके फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किए थे, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n का। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास x प्लस ए की पावर n और प्लस का x माइनस ए की पावर n, और मैंने कह रखा है कि n की पावर मतलब n जो पावर है वो कैसी है, अगर ऑड दे रखी है, तो दोनों केस में हमें अगर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने होते हैं तो मेरे पास एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आता है n प्लस 1/2 टर्म, हम इस तरीके से इसके नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैंने लिखा n की पावर, अगर n इज इवन लिखा है, ये एरर हुआ है, ठीक है बच्चों, अगर इवन लिखा है तो फिर मेरे पास ये दोनों केस चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज होते हैं, अगर मेरे पास प्लस का फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस लगाए तो उसमें नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 होते हैं, अगर माइनस लगाए तो n/2 टर्म होते हैं। ठीक है बच्चों के यहाँ से डाउट्स बनना स्टार्ट होते हैं, सर एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दोगे? मैं एक एग्जाम्पल नहीं, आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन आप उससे पहले इस कंडीशन को जरूर नोट डाउन कर लेना। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होने वाली है, क्योंकि बेसिकली जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन स्ट्रेटजी होती है उसको करने की, यानी कि क्वेश्चन तो आसान होता है लेकिन देखने में काफ़ी लेंथी होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराता हूँ, बस आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का मेथड दोनों के लिए n + 1/2 टर्म, अगर n की वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव में n/2 + 1 टर्म और नेगेटिव में n/2 टर्म। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करने के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल से मे भी आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अगला हम आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस मेंशन करके रखे हैं और मैं आपको इसमें आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं कि इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक नॉर्मल से ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है और जिसमें यानी कि पावर हाईएस्ट कितनी है 2। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी और नोट डाउन कराता हूँ, अगर कहीं पर मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा मिल जाए a + x की पावर n, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का जो मेथड होता है उसको हम लिखते हैं n + 1 टर्म। ठीक है बच्चों, तो इसका तो आंसर आपको आसानी से पता चला, ये a + x हो या a - x हो, तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो लिखा 9 + 1, यानी कि बच्चों इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बच्चों, 10 होंगे। लेकिन अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा, ये लिखा है a + x की पावर n और माइनस का a - x की पावर n। अच्छा बच्चों, n की वैल्यू कैसी है 9, और 9 फंक्शन बच्चों कैसा है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो हमें नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको अभी एक कंडीशन को भी एक्सप्लेन किया था। अगर ऑड फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं n + 1/2 टर्म बच्चों। तो n की वैल्यू यानी कि 9 + 1/2, तो बच्चों कितने टर्म मिले, यहाँ से 10/2, यानी कि बच्चों कितने टर्म मिलेंगे, तो यहाँ से मिलेंगे 5 टर्म। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मिला। यहाँ पे बस एक सिंपल सा खेल था, आपको पावर को एनालाइज करना है कि पावर कैसी है बच्चों, तो पावर ऑड है। ऑड के लिए मैंने आपको केस डिफाइन कराया है, लेकिन बच्चों अगले ही केस में हमारे पास अब बदल चुका है। अब की बार ये भी सेम लिखा है a + x की पावर n और प्लस का साइन a - x की पावर n। ठीक है बच्चों, अब लेकिन आपको एनालाइज हुआ होगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा बच्चों, 10 कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर 10 मेरा इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में मैंने आपको 2 केस डिफाइन किए थे, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो बच्चों अगर पॉजिटिव का केस है तो नंबर ऑफ टर्म अपन कैसे फाइंड करते थे, तो वो मैंने आपको लिख के दिया था, तो उसको मैंने लिख के दिया था n/2
प्लस का 1 और आगे बच्चों टर्म। तो बच्चों n की वैल्यू मेरे पास 10/2 प्लस का 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे बच्चों? 6 टर्म होंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अगला ऑब्जर्वेशन लिख के दिया है, तो अगले ऑब्जर्वेशन में n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 8, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। बच्चों यहाँ पे साइन क्या था? प्लस। n की वैल्यू 8 और even है, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्म आप आसानी से आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे बच्चों? n/2 टर्म, यानी कि 8/2। बच्चों कितने टर्म मिले? तो यहाँ से हमें मिल चुकी है 4 टर्म। तो बच्चों मैंने आपको चारों मेथड से आपको जो रूल्स लिखवाए थे नोट्स में, उसके मेथड के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बस आपको क्या इमेजिन करना है, नॉर्मल बाइनोमियल फंक्शन है तो उसके नंबर ऑफ टर्म निकालने का मेथड n+1, लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का बीच में साइन माइनस है और यहाँ पे प्लस होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पावर को आप एनालाइज करो कि पावर ऑड है तो n+1/2। अगर सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और लेकिन पावर इवन है तो हमने लिखा है n/2 प्लस 1 टर्म और नेक्स्ट इसके बाद n/2 टर्म। ठीक है बच्चों, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, जैसा कि 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने और मेंशन करके रखे हैं। अब इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई करना है, तो मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। बच्चों इसको एनालाइज किया तो ये अंदर मेरे पास एक आइडेंटिटी लिखी है। बच्चों किसकी आइडेंटिटी है? 1 + x का होल स्क्वायर और पूरे की पावर बच्चों कितनी लिखी है? 20 लिखी है। तो क्या इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a की पावर m और पूरे की पावर n जब भी होती है बच्चों तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है a की पावर m × n। तो यहाँ से मैंने लिखा इसकी पावर 40। तो बच्चों अब आपको एनालाइज हुआ होगा, ये एक बाइनोमियल फंक्शन मिला है तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का मेथड n+1 टर्म होता है, तो यानी कि 40 + 1 और बच्चों कितने टर्म पता चले? इसमें हमें 41 टर्म पता चल चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 3 फंक्शन है, लेकिन बच्चों 3 फंक्शन को सॉल्व करना काफ़ी टफ होता है, तो मैं आपको इसका जेन्युइन सा मेथड बताऊंगा, इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बता दूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर आप एक 2x को सेपरेट कर लिया और बाकी दोनों फंक्शन को एक साथ लिख लिया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे पास 2 टर्म बच्चों मिले और इसको मैंने लिखा a और ये लिखा बच्चों पूरा यानी कि x + a, तो इसको मैंने लिखा x और इसको लिखा बच्चों a। तो x + a की पावर n का अपन को एक्सपेंशन पता है, तो बच्चों इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या लिखते थे? nc0 और फिर लिखते थे x की पावर n, यानी कि जो फंक्शन मिला वो 2x की पावर n और इनटू में 3y माइनस का 4z और इस पूरे की पावर 0 बच्चों। अब सेकेंड टर्म मैंने आपको क्या बताया था? तो nc1 और 2x की पावर बच्चों कितनी? n-1 और नेक्स्ट जो फंक्शन मिला वो 3y माइनस 4z और इस पूरे की पावर 1। इसके बाद जो अगला फंक्शन मिला वो nc2 और 2x की पावर n-2 और यहाँ पे लिखा तो 3y और माइनस का 4z इस पूरे की पावर 2। बच्चों इसको हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हमें जो मिला वो मिला ncn और 2x की पावर बच्चों कितनी? 2x की पावर 0 और यहाँ पे 3x माइनस 4z और पूरे की पावर n। तो बच्चों इतना सबसे पहले मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब एक्सपेंड के बाद थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा और आप इसका आसानी से आंसर आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों कितने टर्म लिखे हैं? यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो टर्म केवल एक मिला। ठीक है बच्चों, यहाँ से एनालाइज किया तो यहाँ से एक टर्म ये पूरा लिखा है और एक टर्म ये लिखा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 मिले, फिर आगे 3 मिलेंगे बच्चों और लास्ट में कहाँ तक हम चले गए? तो लास्ट में हमें मिला n टर्म तक। तो इसको हम सॉल्व करके आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लास्ट में इसके बाद एक टर्म और है हमारे पास यहाँ पे ये 0, तो यानी कि हमें कहाँ तक मिला? n+1। अच्छा बच्चों, तो इसका आपको फॉर्मूला आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा। अगर मेरे पास केवल इतना लिखा है n तक तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, लेकिन यहाँ पे मेरा लास्ट टर्म n+1 है तो इसका जो आंसर मिलेगा वो n+1 n+2 और अपॉन में 2।
टर्म। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक टर्म है, यहाँ पे एक, यहाँ दो टर्म है। सिमिलरली ये हमारे पास स्क्वायर है तो दो, यानी कि दो टर्म ये मिला, एक ये मिला, तो यहाँ पे तीन टर्म है। इसी तरीके से हमारे पास ओवरऑल नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे मेरे पास, n+1 टर्म। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मैंने आपको आइडेंटिफाई कराना सिखाया कि नंबर ऑफ टर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमने आपको सबसे पहले सिखाया नंबर ऑफ टर्म को आइडेंटिफाई करना। अब उसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी बाइनोमियल फंक्शन का अगर मुझे क्वेश्चंस है तो मैं उसको कैसे, यानी कि उसको कैसे एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेंशन आपको करके दिखाना है। फंक्शन मेरे पास लिखा है 2x - 3y और पूरे की पावर n। तो बच्चों मैंने आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला भी लिख के दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करते हो। तो बच्चों मैं आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन कराता हूं। इसको मैंने लिखा 2x, बीच में साइन ले लिया प्लस का और इसको लिख दिया -3y। ठीक है बच्चों, और इस पूरे की पावर कितनी गिवन है, हमें 4 गिवन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा ये फंक्शन मेरा बच्चों कितना बना, इसको मैंने a बोला, तो इसको मैंने a बोला बच्चों और इसको b बोला। अच्छा, और a + b की पावर n, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x + a की पावर n, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको एक्सप्रेस करते हैं तो सबसे पहले एनालाइज किया इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, तो 4। तो सबसे पहले 4 से 0। अच्छा, फिर हम लिखते हैं 2x और इसकी पावर कितनी बच्चों, 4, और फिर ब्रैकेट में लिखा -3y की पावर 0। फिर बच्चों अगला फंक्शन तो 4c1 लिखा, और मैंने आपको बताया था ये रिड्यूस होगा और इसकी बगल वाली के जो फंक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे। अगला फंक्शन लिखा 4c2 और लिखा 2x की पावर 2 और -3y की पावर 2। अगला बच्चों 4c3 और 2x की पावर 2x की पावर 1 और -3y की पावर 3। और लास्ट में जो मिला वो मिला 4c4 और 2x की पावर 0 और -3y की पावर 4। तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने इसको एक्सपेंड किया है। अब एक्सपेंड के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 4c0 की वैल्यू 4 ही आती है। इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 4 16, x की पावर 4, इसकी वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, 4c1 में 4c1 की वैल्यू 4 आ गई और ये मिला 8 और x³ और n2 में ये मिला -3 इंटू में 22। ठीक है बच्चों, अगला फंक्शन जो मिला तो 4c2 को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 4c2 को सॉल्व करने का मेथड ये इजी होता है, 2 से काटा तो यानी कि 4c2 की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये x² और 3 का स्क्वायर 9 और 22 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर अगला फंक्शन 4c3 लिखा है तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन कैंसिल आउट हुए तो इसकी जो वैल्यू मिली वो 4 मिली और 2 इंटू एक्स, 3 का क्यूब बच्चों 27 और n2 में 2। लेकिन ये फंक्शन कैसा, माइनस का। और इसके बाद 4c4 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी कि 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 और 22 की पावर 4। तो बच्चों अब इसको कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले ये मिला 64x की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 96 और वो भी बच्चों कैसा, माइनस का x³ इसका मल्टीप्लाई किया तो मिला 9 4 जा 36 और 36 इंटू 6 यानी कि 6 6 जा 36 यानी कि 216 और 216 मिला ये। ठीक है, और x² और 22 स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये माइनस का मिलने वाला है और आपको मिला 20 यानी कि 8 और इंटू में 27 यानी कि 7 8 जा 56, 5 रिमेनिंग, 8 2 जा 16 और 16 यानी कि 216 अगेन और 216 और यहाँ पे x/3 और लास्ट में जो फंक्शन मिला वो मिला बच्चों 81/4। तो ये हमें इसकी एक्सपेंडेशन फॉर्म मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ हम आपको एक एक्सपेंशन और सिखाएंगे। तो एक्सपेंशन काफ़ी इजी होता है। तो एक्सपेंशन में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो और एक्सपेंशन से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं।
ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सपेंशन का। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए 1 + x और प्लस का x² अब पूरे की पावर बच्चों हमने लिखा है 3 और मैंने कहा इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्रेस अपन को करना है। तो बच्चों मैं आपको ऑब्जर्वेशन कराता हूँ, आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्या करोगे, 1 को 1 लिखा और x और x² को 1 लिखा और इसको 3, तो ये हमें मिल जाता है 1 + x की पावर n। और 1 + x की पावर n का मैंने आपको फॉर्मूला डिड्यूस करा रखा है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अदरवाइज मैं इसको कॉन्सेप्चुअल भी आपको बता सकता हूँ। कॉन्सेप्चुअल करना है तो सबसे पहले लिखा NC0, अच्छा 1 फंक्शन है, इसको बोलते हैं x और ये मेरा a होता है। तो ठीक है, यानी कि 1 की पावर 3 और इनटू में x + x² की पावर 0। अगला फंक्शन मिला NC1, 1 की पावर 2 x + x² की पावर 1। अगला फंक्शन NC2, 1 तो एज इट इज़ और x + x² की पावर 2 और लास्ट में जो मिला वो मिला NC3। लेकिन n की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पे 3 गिवन है, तो यहाँ पे हम 3 मेंशन कर दे रहे हैं, 3 और ये भी हमारा बच्चों कितना 3C3। अब लास्ट में 1 की पावर 0, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट का जो फंक्शन मिला वो क्यूब मिला। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं। 3C0 की वैल्यू 1, ये भी 1 तो यहाँ से, और ये भी 1 तो यहाँ से मिला बच्चों 1। यहाँ से इसकी वैल्यू 3 और ये एज इट इज मिला, तो 3x + x²। फिर यहाँ से 3C2 को सॉल्व किया बच्चों, तो 3C2 को सॉल्व किया तो इसका भी आंसर बच्चों कितना मिला, 3 मिला और ब्रैकेट में मिला इस पूरे का स्क्वायर। और लास्ट में जो फंक्शन मिला बच्चों इसकी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, यानी कि x + x² का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, आप इसको और भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब तक पॉसिबिलिटी है तो 1 को एज इट इज लिखा, 3 लिखा और 3x, ये 3x² मिला। इसका हमने सॉल्व किया तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो a का क्यूब, b का क्यूब। ठीक है बच्चों, और फिर a का क्यूब + b का क्यूब और 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो अगेन आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। 1 को एज इट इज, ये 3x, 3x², 3x², 3x की पावर 4, 3 2 या 6x3। और जब इसको सॉल्व किया बच्चों हमने, तो यहाँ से इसको लिखते हैं x3, x की पावर 6 और ये मिला 3x3, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4 और 3x की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो अब इसको इसको बिल्कुल सेपरेट करके इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो 1 तो अकेला है, तो 1 तो 1 ही मिला। फिर उसके बाद अपन को सबसे बड़ा फंक्शन मिला है x की पावर 6 और फिर हमें मिला है x की पावर 5 और फिर हम 4 वाले फंक्शन देखते हैं तो 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 यानी कि 6x की पावर 4। अब आप क्यूब वाले फंक्शन देखोगे तो यानी कि 7x³ मिल गया और लास्ट में स्क्वायर वाले फंक्शन देखोगे तो यानी कि 6x² मिला और फिर हमें जो फाइनल आंसर मिला तो 3x। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यानी कि जो फंक्शन था ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मैंने तो यहाँ पे इसकी प्रूफिंग बोल दी है कि आपको 4 की पावर n इसको प्रूव करके दिखाना है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में जाएगा तो केवल इतना फंक्शन आपको मिलेगा और आपको उसका फाइनल आंसर पूछा जाएगा कि उसमें से 4 ऑप्शन में से उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी रुको, पेन मत चलाओ, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको एनालाइज कराते हैं। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता रखी है 1 + x की पावर n। तो बच्चों इसका क्या एक्सप्रेशन बताया था, NC0, ठीक है, फिर लिखा था NC1। इसका एक्सप्रेशन आपको याद होगा। सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और इसी के साथ इस क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, NC0 x की पावर 0, NC1
एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 और लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर एन। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन करा के देता हूँ। मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा 1 तो मेरे पास है, हमें कितना चाहिए बच्चों, हमें 4 चाहिए। तो मैंने कहा एक्स के प्लेस पे आप कितना पुट कर दो, एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर दो। तो एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया तो 1 प्लस देन एंड फिर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे मिला एन सी 0। अच्छा x की पावर 0 यानी कि 3 की पावर 0, एन सी 1 3 की पावर 1, एन सी 2 3 की पावर 2। अब बच्चों लास्ट में एन सी एन और 3 की पावर n। ठीक है बच्चों, तो अब आपको काफ़ी क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और इसकी पावर n। अच्छा NC0, NC1, NC2, तो इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं r = 0 से n और यहाँ पे मेरा आ गया NCR। और 3 की पावर भी आप क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो। ये हमारा इस क्वेश्चन का मैंने आपको एक सिंपल सा प्रूव करके दिया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना और तब उस पर आगे आप उसमें पेन चलाना। तो ये बाइनोमियल का एक नॉर्मल सा मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले रखा है √2 + 1 की पावर 5 और यहाँ पे साइन लगा है प्लस का और फिर लिया है √2 - 1 की पावर 5 और मैंने आपको बोला कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एनालाइज कराया जाता, मैंने सबसे पहले बिगिनिंग में आपको एक फार्मूला लिख के दिया था x + a की पावर n और x - a की पावर n। इस तरीके से आपका फार्मूला लिखा है और n की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है। तो यानी कि जो फार्मूला मिलने वाला है वो हमें ये मिलेगा NC0। ठीक बच्चों, तो इसका फार्मूला जैसा कि हमें आपको बता रखा था NC0 x की पावर n, फिर लिखा था NC2 x की पावर n - 2 a की पावर 2, NC4 x की पावर a - 4 और a की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म होता है। लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने कहा कि x की वैल्यू पुट कर दो √2 और a की वैल्यू पुट कर दो 1 और n की जगह पुट कर दो 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। तो x की जगह लिखा √2 + 1 और इसकी पावर 5 और दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1 और इसकी भी पावर 5 और इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले NC0 बच्चों। अच्छा तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5C0। अच्छा बच्चों x को मैंने क्या लिखा है √2 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 5 और a को बच्चों क्या लिखा है 1 और 1 की पावर 0। अगला फंक्शन मिला तो 5C2 लिखा, √2 की पावर 5 में से 2 गया 3 बचा और a की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2। अगला फंक्शन 5C4 लिखा है मैंने और √2 की पावर यहाँ पे यानी कि 5 - 4 किया तो 1 बचा और यहाँ पे 1 की पावर 4 बचा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने एक्सपेंड किया है। तो बच्चों ये केवल यहीं तक एग्जिट कर जाएगा क्योंकि इसके बाद का ये फंक्शन ओपन नहीं होगा। तो बच्चों अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसकी वैल्यू 1, √2 की पावर 5 को हम क्या लिखते हैं √2 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 √2। इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। 5 से 2 को बच्चों कैसे एक्सप्लेन करोगे 5 × 4 और 2 × 1। तो ये बच्चों हमें मिला 10 और √2 की पावर 3 यानी कि 2 √2। इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी 1 मिला। ठीक है बच्चों, और √2 की पावर 1 को √2 लिखा और 1 की पावर 4 को एज इट इज लिखा। तो बच्चों 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 = 8 √2, 2 से किया 20 यानी कि 40 √2 और लास्ट में बच्चों कितना मिला 2 × 5 = 10 √2। सबको मैंने ऐड किया यानी कि जो हमें आंसर मिला फाइनल तो 58 √2। तो बच्चों ये होती है इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का, और हम बाइनोमियल थ्योरम की एक दूसरा लेक्चर भी आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम इसके आगे आपको बताएंगे कि उसके टर्म्स को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। कभी कभी मिडिल टर्म पूछा जाता है, तो दूसरा लेक्चर के लिए आप रैयत क्लासेस के, ठीक है बच्चों, तो आप
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर जरूर कर दें, जिससे और ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।